नमस्कार, मी प्रवीण कांबळे महाराष्ट्र न्यूज नेटवर्कमध्ये आपल्या सर्वांचे सहर्ष स्वागत करतो। मीरा भाईंदर शहरातील हटकेश पॉवर हाऊस समोर करणी सेना मुंबई कमिटीच्या वतीने राजस्थान दिवस या कार्यक्रमाचे औचित्य साधून करणी सेना मुंबईच्या कडून क्रिकेट सामन्याचे आयोजन करण्यात आले होते। तर जनतेच्या सोय व सुविधेसाठी या ठिकाणी एका ॲम्ब्युलन्सचे उद्घाटन यावेळी करण्यात आले। आपल्या कणखर भाषण शैलीतून करणी सेना राष्ट्रीय अध्यक्ष सुखदेव सिंग गोगामेडी यांनी काश्मीरी फाईल या चित्रपटाची स्तुती केली। चित्रपटाच्या माध्यमातून जनतेला काश्मीरी पंडितांच्या यातना दुःख कळले आहे। खरंच ती घटना व दृश्य मानवतेच्या व माणुसकीला काळिंबा फासणारे आहेत। काश्मीरी जनतेच्या हक्काचे हनन झाले आहे। हा पिक्चर सर्वसामान्य जनतेने पाहिला पाहिजे। तर या चित्रपटाच्या माध्यमातून होत असलेली कमाई काश्मीरी पंडितांच्या विकासासाठी 50% रक्कम दिली पाहिजे। हा पिक्चर गरिबांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी हा पिक्चर सर्वसामान्यांनी पाहण्यासाठी टॅक्स फ्री न करता हा पिक्चर फ्री जनसामान्यांना पाहायला मिळाला पाहिजे असं नियोजन पिक्चरच्या डायरेक्टरने केले पाहिजे असे म्हणून त्यांनी काश्मीरी फाईल या चित्रपटाच्या होत असलेल्या व्यवसायाकडे हात घालत काश्मीरी पंडितांच्या समर्थनार्थ आपली प्रतिक्रिया व्यक्त केली। चला तर मग पाहूया या विषयावरील हा सविस्तर रिपोर्ट। मीरा भाईंदरहून प्रवीण कांबळे। उद्घाटन किया गया है, राजपूतों के लिए किया गया है या फिर मुंबई के हर किसी के लिए इस सेवा को आज आपने शुरुआत की? ये जो शोषित पीड़ित गरीब लोग हैं वो किसी भी समाज के हो, उन सब के लिए ये एम्बुलेंस की व्यवस्था निःशुल्क रहेगी। और बात करें जीवन जी जिस तरह से मुंबई अध्यक्ष के रूप में यहाँ काम करें, किस तरह उनके कार्यों को देख रहे हैं और आपका किस तरह से सपोर्ट है कि करणी सेना जितनी मजबूती के साथ आज मुंबई में नजर आ रही है, एक के बाद एक कार्यक्रम, और जिस तरह से अभी मुंबई की सड़कों पर भी एम्बुलेंस दौड़ने वाली है? ये एम्बुलेंस तो दौड़ ही रही है, इसके साथ साथ एक राजपूत सभा भवन के नाम से बनाएंगे, वो भी जो राजस्थान के कोई भी कास्ट के भाई होंगे वो सब के लिए रहेगा। जो बाहर से यहाँ रोज़गार के लिए आते हैं या इलाज के लिए आते हैं उनकी रुकने की जगह के लिए वो भी सब के लिए रहेगा। महाराष्ट्र में महाराष्ट्र टीम सब जिलों में टीम बन चुकी है, बढ़िया काम हो रहा है। यहाँ ये माया नगरी है मुंबई, इसमें भी बढ़िया काम हो रहा है और जल्द ही हम और बड़ी कार्यकारिणी यहाँ बनाने जा रहे हैं, वो भी आपके सामने होगी। यहाँ माया नगरी होने के बावजूद किसी को चाय पीने तक का समय नहीं होता और आप देखते हो हज़ारों लोग यहाँ, हज़ारों युवा यहाँ या फिल्म इंडस्ट्री के लोग या राजनीतिक पार्टियों के लोग, आम कार्यकर्ता सब हज़ारों की तादाद में यहाँ करणी सेना से जुड़े हुए हैं। और जब भी जरूरत पड़ती है वो लोग सड़कों पर उतरने के लिए तैयार है। कोई भी आंदोलन हो या फिर कोई प्रोग्राम हो उसमें हज़ारों की तादाद में यहाँ लोग रहते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ हमारी माताएं बहनें हैं, उनका भी सहयोग पूर्ण रूप से कंधे से कंधा मिला करके बराबर रहता है। सर कुछ महीने बाद इलेक्शन होने वाला है मुंबई में, क्या करणी सेना मैदान में उतरेगी सर? अभी हुए कि करणी सेना को उतरना चाहिए। अभी हमारी राष्ट्रीय कोर कमेटी की जो टीम है उसका जल्दी ही हम डिसीजन लेंगे और देखेंगे कि किसी पार्टी के साथ समझौता करके उतरेंगे या अकेले उतरेंगे, वो आगे में आपको जल्द ही बता दिया जाएगा। तो क्या इस पार्टी में कश्मीरी फाइल को लेकर आपने बोला, कुछ जवाब बोला, तो क्या कहना चाहते हैं उसके बारे में? देखना चाहिए लोगों को, नहीं देखना चाहिए? नहीं, लोगों को देखना चाहिए, देख भी लिया, पर मैं ये कह रहा हूँ लोग देख रहे हैं, लोगों के दिलों में दुख प्रकट हो रहा है। दबी हुई बात को दोबारा उजागर किया गया है। ये 1990 की बात है, उस समय केंद्र में सरकार बीजेपी की ही थी। मैं मानता हूँ इस बात को, वहाँ राष्ट्रपति शासन को इसका फायदा मिलेगा, तो आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जिस तरह से करणी सेना की इमेज कि ये तो एक गुंडों की संस्था है, हमेशा हंगामा खड़े करते रहते हैं, उस छवि को लोगों के बारे में बताने के लिए कि करणी सेना सड़कों पे तो तब उतरती है जब हमारे समाज के साथ और जो लोगों के साथ कहीं अन्याय होता है तो सड़कों पे करणी सेना उतरने का काम करती है। लेकिन आज हमने ये एम्बुलेंस, आज दूसरी एम्बुलेंस, इससे पहले भी एक प्रदेश में गुजरात में हम लोग एम्बुलेंस दे चुके हैं और आज दूसरी एम्बुलेंस हम भेंट कर रहे हैं
कि जो भी गरीब हो, जिसकी कहीं सुनवाई नहीं होती, जिसका इलाज के लिए उसकी कहीं दुर्घटना में मौत ना हो जाए, उस आदमी को बचाया जा सके, उसके लिए आज करनी सेना ने ये एम्बुलेंस अथॉरिटी को भेज कर कहाँ दौड़ेगी सर? पूरे बॉम्बे के अंदर ये एम्बुलेंस उपलब्ध रहेगी। और यदि कोई गरीब व्यक्ति अपने गांव में वहां से पेशेंट लाने का काम करे जो बॉम्बे से बहुत दूर हो, उसको केवल डीजल और ड्राइवर के खर्चे पे हम लोग ये एम्बुलेंस उन लोगों को उपलब्ध कराएंगे। सुखदेव दादा बोलते कम है, बोलते हैं तो तूफान आता है। बीएमसी चुनाव यहाँ पे है तो क्या जवाबदारी रहेगी आपकी? देखिए, बॉम्बे के अंदर जो बीएमसी चुनाव होने जा रहे हैं, उसके लिए जो हमारी यहाँ की महाराष्ट्र की लोकल बॉडी है, उसकी जो मैनेजमेंट कमेटी है, वो बैठ के निर्णय लेगी हमारी सहमति से कि कौन सा राजनीतिक दल राजपूत समाज के लिए ठीक रहेगा। हम उनके साथ मिलकर के चुनाव लड़ेंगे, नहीं तो करनी सेना अकेले ही मैदान में उतरने का निर्णय लेगी। और वो सब प्रदेशों में ऐसा ही होगा। जो हमारे वहाँ की लोकल यूनिट होगी वो ये तय करेगी कि हम किस पार्टी के साथ जाएंगे या अकेले चुनाव लड़ेंगे। योगेंद्र जी, आप क्या कहना चाहेंगे जिस तरह से आज मुंबई में एम्बुलेंस का उद्घाटन किया गया है, किस तरह देखते हैं कि इस एम्बुलेंस से यहाँ के लोगों को इसकी पूरी जो उद्घाटन तो कर दिया गया, लेकिन लोगों को इससे मदद भी मिल पाएगी एम्बुलेंस? यहाँ के लोगों की नहीं, आने वाले समय में पूरे भारत में। अभी तो एक स्टेट चालू हुआ, नागपुर और ये मुंबई में हुआ। अभी तो हमारे पास 22 स्टेट है। हर स्टेट में हर शेर तक जिससे हम जिस तरह से आज हमने राजपूतों का करनी सेना का प्रोग्राम था, लेकिन यहाँ पर हमने राजपूतों के अलावा और भी लोगों को मंच पे देखा है, तो क्या आने वाले चुनाव को देखते हुए इस तरह से करनी सेना हर किसी को लेकर चलना चाह रही है? मैसेज 36 को ले रहे, 35 को ले रहे। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने बोला 35 को साथ लेकर चलते हैं। ये तो जाति में राजनीतिक पार्टियाँ पार्टी, समाज का तो हम नेतृत्व तो कर रहे हैं। समाज के लोगों को जो हमारे अंदर की कर रहे हैं, उनको दिखाने के लिए हम समाज को एकजुट करके दिखा रहे हैं। और काम तो राजपूत समाज का तृप्ति से देखता है कि राजाओं ने राज किए तो 36 कौम के लिए किए, अभी भी हम जो काम करें 36 कौम के लिए करें। तो करनी सेना का जो पार्टी है, उस पार्टी का नाम क्या, और कब तक जनता के बीच वो पार्टी आ जाएगी? बहुत जल्दी उसका विमोचन भी होगा। आप लोगों के सब आपसे भाई को हम निमंत्रण देंगे और आपको पार्टी का नाम भी देंगे। हमारी पार्टी लगभग बन चुकी है। बहुत जल्दी राष्ट्रीय अध्यक्ष के नेतृत्व में आने वाले समय में चुनाव को देखते हुए इसी समय हम लॉन्च करेंगे। जिस तरह से आपने जीवन जी को यहाँ पर जब आप लोगों ने चुना होगा एज अध्यक्ष मुंबई, तो क्या लगता है किस तरह से वो अपने कार्यों को लेकर सक्षम तरह से कार्य कर तो रहे आप हैं? पत्रकार बंधु बताइए, आज का कार्यक्रम देख लीजिए, इससे पहले भी कार्यक्रम दिखाए हैं। बहुत कर्मठ और ईमानदार व्यक्ति का बनी है जीवन जी, और ये हमारे मुंबई के लिए बहुत उपयुक्त अच्छा काम कर रहा है। क्या लगता है बीएमसी चुनाव में जब आप आपके चुनाव मैदान में होंगे, क्या सभी सीटों पे आपको कैंडिडेट आपके मिल रहे हैं? तो हम कैंडिडेट तो आज सभी जगह तैयार है, और करनी सेना का हर गली हर मोहल्ले में व्यक्ति है। हम 36 कौम को लेकर इसलिए चल रहे हैं, हमारे लेवल पे हर जगह बूथ लेवल तक गिरती है, तो हमें ज़्यादा प्रचार की जरूरत नहीं है। हम तो ईमानदारी के साथ हमारी मांगों के साथ चुनाव लड़ेंगे और जनता की सेवा करना।